बरसात के मौसम में क्या सड़क धंस जाएगी, और अगर सड़क धंसेगी तो फिर अगला एक्शन क्या होगा? क्या इसके बारे में सोचा गया था? रामपथ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आरएनसी इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 14 दिसंबर 2022 को दिया गया था और 26 अप्रैल 2024 तक का काम पूरा करने का टारगेट था। कंपनी ने काम 24 जनवरी 2023 को शुरू किया और उसे डेडलाइन से पहले ही यानी कि जनवरी 2024 तक पूरा कर दिया। सवाल यह है कि क्या रामपथ बनाने में गड़बड़ी हुई और क्या इसी हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो गई? लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क में ये अयोध्या का एंट्री पॉइंट है। अयोध्या में आपका स्वागत है। वेलकम टू अयोध्या। यहाँ भगवान राम की मूर्ति है और यहीं से शुरू होती है रामपथ की सड़क। रामपथ जो शहादतगंज जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वहाँ से नया घाट तक जाता है। इसी सड़क पर 2 बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से 6 इंजीनियर्स, 3 पीडब्ल्यूडी के और 3 जल निगम के सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब ये सड़क किसने बनाई है, पूरा डिटेल यहाँ पर शुरू में लिखा है। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है यानी पीडब्ल्यूडी का है और इसके हिसाब से ये आरएनसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ये सड़क बनाई है। इसमें लिखा है कि इस पूरे जो रामपथ का रास्ता है, इस प्रोजेक्ट की लंबाई है वो 12.94 किलोमीटर है, यानी लगभग 13 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। और इस सड़क बनाने का एग्रीमेंट पीडब्ल्यूडी और आरएनसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के बीच 14 दिसंबर 2022 को हुआ था और इसको 26 अप्रैल 2024 तक ये पूरी सड़क पूरी करनी थी। अब ये सड़क तो पूरी बन गई, इसमें लागत जो है 311 करोड़ रुपए की लागत आई है और 458 दिन में इसको सड़क को पूरा करना था। सड़क तो पूरी कर ली गई, लेकिन सड़क में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये गड्ढे यहाँ पर जगह जगह हो गए हैं। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस रामपथ में 1 दर्जन गड्ढे हुए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। हालांकि ज़्यादातर गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी गाड़ियाँ जब बारिश हुई तो गड्ढों में चली गई। अब इंजीनियर्स तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कई साल तक इस पूरी सड़क को रिपेयर करने की। यानी अगर सड़क में गड्ढा आता है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब जांच पड़ताल चल रही है, सरकार ने कमेटी बना रखी है, वो पता करेगी कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। अब मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सड़क नहीं बनी थी, यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, लंबे लंबे गड्ढे खोदे गए थे, क्योंकि करीब 9 मीटर नीचे तक जाके सीवर लाइन पड़ती है। जगह जगह मैन होल्स बनाए गए। मैन होल्स बनाने के लिए क्योंकि वहाँ रोलर नहीं जा सकता, वहाँ पे बालू से उसको सेट किया जाता है। वो बालू ठीक से सेट नहीं हुई और बारिश हुई तो ये बालू धंस गई, लिहाजा ये सड़क धंस गई। शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है। अब गलती किसकी है, जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब ये तथ्य सामने आ पाएंगे।